जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th के भूगोल यानी ज्योग्राफी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए थे। उसका आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये पुराना बुक है, हम लोग न्यू बुक से क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं भारत, स्थिति और विस्तार। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, इसमें कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी यानी कुमारी अंतरीप। पहले अंतरीप कहते किसको है? तो जब छोटी सी आकृति के 3 ओर से पानी से घिर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अंतरीप। इंग्लिश में कैप बोलेंगे। यानी पूरब डायरेक्शन में भी पानी हो, दक्षिण डायरेक्शन में भी पानी हो और पश्चिम डायरेक्शन में पानी हो तो उसको क्या बोलेंगे? अंतरीप। जब इसी बड़ी आकृति के 3 ओर से जब पानी घिर लेता है, यानी पानी घिर जाता है, 3 ओर से पानी रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला बोलेंगे। तो भारत को देखिएगा, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग एक प्रायद्वीप का आकार है। इसको हम लोग कर्क रेखा के नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर पठार है, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह की आकृति है भारत की, एक प्रायद्वीप के आकार की है। और नीचे जो है कुमारी अंतरीप है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी। अगला ऑप्शन अगर देखेंगे, लक्षद्वीप है। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिम में यानी अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यह 36 द्वीपों का समूह है। इसकी जो राजधानी है यह कवारत्ती है। इसका निर्माण जो हुआ है मूंगा से हुआ है। यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। इस लक्षद्वीप के जो है द्वीप की जो इसकी आकृति है यह घोड़े के नाल के समान है। अगला ऑप्शन देखते हैं कोलकाता। अगला ऑप्शन देखते हैं कोलकाता। कोलकाता जो है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता एक बंदरगाह भी है। और कोलकाता शहर की जो स्थापना किया था जॉन चारनाक ने किया था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत के दक्षिणतम बिंदु था, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार यानी बृहद निकोबार पर अवस्थित था। इसी का नाम है पिग्मिलियन पॉइंट। यह 2004 में सुनामी लहर के कारण यह जलमग्न हो गया। जलमग्न का मतलब हो गया कि यह डूब गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला है चीन। अब हम लोग एक नज़र मैप पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा है रूस, रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और 8वां आता है अर्जेंटीना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर हम मैप में देखते हैं तो भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको लोग ट्रिक भी बना के रखा है, मित्र पर गमछा झाड़। तो वो ट्रिक आप मैप से देख के इसको अच्छा से याद कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिएगा कर्क रेखा यहाँ से जा रहा है, क्या यह है महाराष्ट्र राज्य? तो क्या कर्क रेखा महाराष्ट्र राज्य से होकर जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर 8 याद हो गया कर्क रेखा परिस्थिति देश, अगर नहीं बनाएगा तो उसका आंसर ठीक लगेगा। जैसे बिहार पूछेगा कि बिहार से होकर कर्क रेखा जाती है? नहीं जाती है। कर्क रेखा पर स्थित है झारखंड की राजधानी रांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब अक्षांश देशांतर आ गया तो थोड़ा उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। ये पृथ्वी है
पृथ्वी को दो समान भागों में यानी दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटते हैं? विषुवत रेखा, यानी कि भूमि पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री के उत्तर डायरेक्शन वाला यानी ऊपर वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब गोला के समान था, तो आधा है तो इसको क्या बोलेंगे? गोलार्ध। तब भारत जो है यह 0 डिग्री से उत्तर में है, अर्थात किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। जो देश 0 डिग्री के दक्षिण दिशा में अर्थात वह दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा। ऊपर में क्या होता है? उत्तर, उत्तर के अपोजिट यानी दक्षिण, इधर वाला डायरेक्शन पूरब और इधर वाला हो जाएगा पश्चिम। अगर देशांतर की अगर बात करें तो इस तरह की अगर रेखा है खींचा हुआ, इस तरीके की रेखा जो खींचा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। 0 डिग्री के पूरब वाला को बोलेंगे पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम वाला को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तब भारत जो है किस देशांतर की ओर है? तब 0 डिग्री के पूरब की ओर यानी पूर्वी देशांतर है। यानी ऑल द एवरेज हम बोल सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर की ओर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? देखिएगा, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन अगर कुल पूछेगा तो इसका हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर ये 37 है इसको मान लेते हैं 38 और ये नीचे वाला को मान ये 8 है, तो 38 में से 8 घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 3 कम 3, यानी भारत के अक्षांशीय विस्तार में अगर अंतर देखते हैं तो कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आता है अक्षांशीय विस्तार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखिए, भारत जो है इसका देशांतरीय विस्तार जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है। तो इसको मान लेते हैं 98 और ये है 68। अगर 98 में से 68 घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितना डिग्री का अंतर आता है देशांतर में? तो देशांतर में भी कितना डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। और अक्षांश में भी कितना डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा जो है यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 7 सिस्टर के सभी राज्य को टोटल अगर मिला देंगे तो स्थल की जो सीमा रेखा की ये यहाँ से लेके पूरा अगर स्थलीय सीमा रेखा की अगर मिला देंगे लंबाई पूरा इसकी, तो इसका लंबाई हो जाता है 15,200 किलोमीटर। लेकिन वही देखिएगा, भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी को अगर मिला दीजिएगा तो उसका टोटल लंबाई होता है 6100 किलोमीटर। लेकिन भारतीय द्वीप सहित अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार अगर द्वीप सहित अगर पूछेगा तो इसकी जो लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर, यानी इसको मान लेंगे 7,500। 7,500 में 2 से गुना कर देंगे लगभग 15,000। तो कितना गुनी अधिक है? तो 2 गुनी अधिक है। इसका आंसर कितना हो जाएगी? 2 गुनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? आप देखिएगा, पहले मैप में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है आखिर कहाँ। तो उत्तर प्रदेश यहाँ है। क्या पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को छुएगा? नहीं छुएगा। क्या अफगानिस्तान उत्तर प्रदेश को छुएगा? नहीं छुएगा। क्या बांग्लादेश उत्तर प्रदेश को छुएगा? नहीं छुएगा। तो कौन छूता है? तो ये लगता किससे है? तो नेपाल से लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तक है। अक्षांश बोला है ना, तो देखिए भारत जो है अक्षांश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश की ओर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 8 भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन, भारत डैश पूर्व और डैश पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर की ओर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, डैश की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को डैश की खाड़ी अलग करती है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि है। यहीं पर है आदम ब्रिज, रामेश्वर सेतु, यहीं पर है। तो किससे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी या पाक जलसंधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थिति एशिया के डैश भाग में है। तो भारत की जो स्थिति है एशिया के किस भाग में है? तो देखिएगा भारत की जो स्थिति है एशिया के, ये एशिया महाद्वीप है, किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति डैश में है। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की स्थिति कहाँ है? तो पूरब में है कि पश्चिम में? तो कहिएगा भारत के पूरब में है। और कौन सी खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस ओर है? पूरब में है और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के डैश है। तो कहिएगा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों में नज़दीक कौन पड़ता है? तो देखिएगा लक्षद्वीप जो इतना नज़दीक पड़ता है और अंडमान निकोबार यहाँ है, थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो निकट कौन है? तो लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? इसके निकट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? निकट है। डैश रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। तो हम जानते हैं कि भारत को 2 समान भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच डैश किलोमीटर की लंबाई है। यानी भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितना है? तो कहिएगा उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई या दक्षिण से उत्तर की लंबाई। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी या पूर्वी की जो टोटल लंबाई है वह कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम डैश है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है मिलान करे, यानी कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करे। भारत का मानक यमायोत्तर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा घ। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नैनी के बीच से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश,
जो कि GMT से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। अगला मैकमोहन लाइन, यानी कि दू का हो जाएगा कौन, ग। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के सीमा रेखा है, 3 के क्या हो जाएगा, ख। सार्क, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, यानी 4 का हो जाएगा क। सार्क में 8 देश आता है, कौन कौन सा है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जो कि नेपाल जो है मध्य हिमालय में पड़ता है। तो वीडियो लंबा ना हो इसीलिए आप लोग को जो है अगला क्वेश्चन कारण बताइए, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आप लोग का काम एक दे रहे हैं होमवर्क, भारत मानचित्र कार्य और क्रियाकलाप, इसको बना के लाइएगा। क्वेश्चन पहला है भारत, यानी क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए। पहला कर्क रेखा, मानक देशांतर रेखा, मानक यमयोत्तर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, पाक जल संधि, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर, श्रीलंका, मालदीव, भारत के 4 पड़ोसी देशों की स्थिति स्थानबद्ध नाम देकर। तो इसको आप लोग दर्शा दीजिएगा। इधर पूरा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, कन्याकुमारी यहाँ। उसके बाद भारत का मानक यमयोत्तर 82.5 डिग्री 5 राज्य होकर गुजरता है। पूरब में बांग्लादेश, पूरब में बांग्लादेश म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल भूटान चीन, और दक्षिण में 2 द्वीपीय देश श्रीलंका, और नीचे हो जाएगा मालदीव। द्वीप किसको बोलेंगे, जब जमीन के चारों ओर, ये जमीन है, इस जमीन के चारों ओर से अगर पानी अगर घिर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वीप, आइलैंड। तो 2 द्वीपीय देश कौन है, श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सब आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो बच गया उसको अगले वीडियो में क्वेश्चन देख लेंगे।